जय हिंद दोस्तों। सांख्यिकी की दो प्रश्नों को लिए हैं और इन दोनों प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल भी दे दिया है और बारंबारता भी दे दिया है। वर्ग अंतराल 0 से 10 तक, बारंबारता 2 है। 10 से 20 तक बारंबारता 5 है। 20 से लेकर 30 तक बारंबारता 3 है। 30 से लेकर 40 तक बारंबारता 4 है। 40 से लेकर 50 तक बारंबारता 2 है। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं। एफ से होता है फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे सिर्फ 10 रहता तो f इंटू एक्स करके माध्य निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 0 से लेकर के 10 है, यानी 0 से लेकर के 10 संख्याएं हैं तो 10 का आधा कर देंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य मान। और इसके बाद से लिखेंगे f इंटू एक्स। आप इस सारणी को अलग बनाइएगा, हम इसी प्रश्न में बना दे रहे हैं। मध्य मान को x से सूचित करते हैं, यहाँ पे x लिख देंगे। अब वर्ग अंतराल का मध्य मान निकालेंगे तो 0 से लेकर के 10 तक है तो 10 का आधा करेंगे, 5 होगा तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 और 20 को जोड़ देंगे 30 होगा, 30 का आधा करेंगे तो 15 होगा, यहाँ पे 15 लिख देंगे। इसी तरह 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 30 20 50 हो जाएगा, 50 का आधा करेंगे 25 होगा, 25 लिख देंगे। इसी तरह 30 और 40 को जोड़ेंगे और जोड़ करके आधा करेंगे तो 70 का आधा 35 होता है, 35 लिख देंगे। अब फिर 40 और 50 को जोड़ेंगे, 50 40 90 होता है, 90 का आधा करेंगे 45 होगा, 45 लिख देंगे। अब यहाँ पे f इंटू एक्स बराबर निकालेंगे तो बारंबारता 2 है और मध्य मान 5 निकाले हैं तो 2 और 5 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10 होगा। फिर 5 से 15 में गुना करेंगे, 15 पचे 75 होगा। अब फिर 3 से 25 में गुना करेंगे, 25 तिहाई 75, 75 लिख देंगे। अब फिर 4 से 35 में गुना करेंगे तो अब 45 में 2 से गुना करेंगे, 45 दूनी 90। अब बारंबारता को जोड़ेंगे, यानी कि इस f को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f बराबर, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। अब इसको जोड़ेंगे, 2 5 7 हो जाएगा, 7 3 10, 4 14 और 2 16, 16 लिख देंगे। अब f इंटू एक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8, 7 15 4 19, 1 20, 8 28 और 1 हासिल 29 का 9 हाथ में लगा, 2 2 1 3, 390 हो गया। निकालना है माध्य, तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य को 1 से सूचित करते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 390 है, 390 बटे सिग्मा एफ बराबर 16 निकाले हैं तो 16 से भाग देंगे। अब इसको कटाएंगे, 2 8 है 16 कट जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पचे 10, यानी कि 195 बार में कट गया। अब 195 बटा 8 लिख देंगे। अब 195 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौका 32,
दशमलव बैठाएंगे तो फिर 3 बार में जाएगा, 8 तिरिका 24, फिर 7 बार में जाएगा, 8 सते 56, 4 मचेगा, 8 पचे 40। लीजिए यही आंसर हो गया। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता का माध्य 53 है तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और इनका बारंबारता 12, 15, 32, x और 13 दिया है। इसी x का मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे, बारंबारता को f से सूचित करते हैं तो f लिख देंगे। अब इसका मध्य मान निकालेंगे, यानी कि बीच वाला मान निकालेंगे। किसका? 0 से लेकर के 20 तक का, इसको x से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे f इंटू x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 से लेकर 20 तक है तो 20 का आधा करेंगे तो 10 होगा, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब फिर 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 40 20 60 हो जाएगा, 60 का आधा करेंगे तो 30 होगा, 30 लिख देंगे। अब फिर 60 और 40 को जोड़ेंगे 100 होगा, 100 का आधा करेंगे 50 होगा, 50 लिख देंगे। अब फिर 80 और 60 को जोड़ेंगे 8 6 14, 140 होगा, 140 का आधा करेंगे तो 70 होगा, 70 लिख देंगे। अब फिर 100 और 80 को जोड़ेंगे 180 होगा, 180 का आधा करेंगे तो 90 होगा, 90 लिख देंगे। अब बारंबारता और मध्य मान में गुना करेंगे। 12 से 10 में गुना करेंगे तो 12 दहा के 120, 120 लिख देंगे। अब 30 में 15 से गुना करेंगे तो 15 तिहाई 45, 450 होगा, 450 लिख देंगे। अब 50 में 32 से गुना करेंगे तो 0 है, 0 लिख देंगे। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 1600 हो जाएगा। अब फिर 70 में 1 से गुना करेंगे तो 70x होगा, 70x लिख देंगे। अब फिर 13 से 90 में गुना करेंगे तो 13 9 117 होता है, और 0 है, 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब बारंबारता को जोड़ेंगे और f इंटू एक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f बराबर 5 2 7 2 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 3 6 1 7 72 होगा, 72 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे x है, अब संख्याओं में x को तो नहीं जोड़ सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पे 72 प्लस x कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fx बराबर, अब इसको जोड़ेंगे 0 0 0 है, 0 लिख देंगे। 7 5 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 4 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 2 1 3, यानी कि 3340 आ रहा है जोड़ने पे। और यहाँ पे 70x है तो 70x तो इन संख्याओं में जुड़ेगा नहीं तो यहाँ पे प्लस 70x लिख देंगे। x का मान निकालना है तो सबसे पहले माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य x बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब प्रश्न में माध्य बराबर 53 दिया है तो माध्य के जगह पे 53 लिख देंगे, बराबर सिग्मा fx बराबर 3340 प्लस 70x है तो यहाँ पे लिख देंगे 3340
40 प्लस 70 एक्स बट्टे सिग्मा एफ बराबर 72 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे 72 प्लस एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 72 प्लस एक्स में 53 से गुना करेंगे। जब 72 और 53 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3816 प्लस 53 एक्स बराबर, अब 53 के नीचे बट्टे में एक छिपा हुआ है और तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, तो 3340 प्लस 70 एक्स में एक से गुना करेंगे तो 3340 प्लस 70 एक्स ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3340 प्लस 70 एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर के एक तरफ एक जात को रखेंगे और बराबर के एक तरफ एक जात को रखेंगे, यानी कि जो x वाला है इस x को बराबर के एक तरफ रखेंगे और इन संख्याओं को बराबर के एक तरफ रखेंगे। तो अब 53x को बराबर के इधर ही रखेंगे और बराबर के इधर 70x प्लस में है, जैसे ही 70x को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे यह हो जाएगा -70x। अब बराबर 3340 को बराबर के इधर ही रहने देंगे और बराबर के इधर प्लस 3816 है, इस प्लस 3816 को बराबर के इस तरफ लेकर के जाएंगे तो यह हो जाएगा -3816। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 70x में 53x को माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बच जाएगा और 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 17x। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 53 से 70 बड़ी है और 70 के पास माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे घटा करके माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बराबर अब 3816 में 3340 को माइनस करेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, फिर 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, फिर 7 में से 3 जाएगा, 4 बच जाएगा, अब 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, -3816 है और यहाँ पे प्लस 3340 है, तो 3340 से -3816 बड़ा है, तो बड़ी संख्या के साथ लघी चिन्ह को लिख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब बराबर के इधर माइनस है और बराबर के इधर भी माइनस है, तो इस माइनस के चिन्ह को इस माइनस के चिन्ह से काट देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर के इधर 17 गुना में है, जैसे ही इस 17 को बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे 17 भाग में हो जाएगा, तब यह हो जाएगा x बराबर 476/17। अब कटाएंगे, 17 दूना 34 और 17 8 136, यानी कि 28 बार में 17 से पूरी 476 कट जा रहा है, तो वही x बराबर 28 यही आंसर हो गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह की प्रश्नों को आसानी से बना लीजिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।